जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 7:32 हो गई है, 7:32 AM। आपको टीवी में दिखा देता हूँ टाइम, 7:32 AM। और SGX निफ्टी चल रहा है आपका, अरे माइनस आ गया, अभी प्लस था भाई, 19 पॉइंट माइनस दिखा रहा है SGX 253, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा था तो 20 पॉइंट प्लस था। एनीवे ये चलते रहता है। तो चलिए हम आज का व्यू थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, कल आपने 16,179 का लो देख लिया। जैसा मैंने आपको बोला था कि हर तेज़ी पे आपको सेल करना चाहिए, क्योंकि एक बार 16,150 जरूर आएगा। ये मैं आपको कई दिनों से बोल रहा हूँ, क्योंकि एक गैप बना हुआ है। लेकिन कल एक चीज़ निफ्टी ने बहुत ज़बरदस्त की, क्योंकि आपको पता है जो गैप, जिस दिन गैप बना था उस दिन का लो था 176। जिस दिन गैप बना था निफ्टी में, गैप अप ओपनिंग हुई थी, उस दिन का लो था 176। लेकिन कल इसने 179 से ही घूम गया। अगर चाहता तो और नीचे जाके 150 वाला गैप फिलअप कर सकता था, क्योंकि जो गैप था वो 145 हाई था उसके पहले वाले दिन, 146 का हाई था 146 का हाई था। अगले दिन का लो था 176, इसलिए वो गैप बन गया। 146 का हाई था और अगले दिन 176 का लो बन गया। तो ये एक करीब 20 पॉइंट का गैप, 30 पॉइंट का गैप रह गया। अब कल निफ्टी गया तो था नीचे अच्छा खासा, 179 तक गया था, मगर वो कहीं ना कहीं ब्रीच नहीं कर पाया 176 को, जो उस दिन का लो था। अब वो कौन से दिन का था मुझे याद करने दीजिए, मेरे ख्याल में वो बुधवार का था लो, 176 बुधवार का, वेडनेसडे का। हाँ, क्योंकि मंगलवार को 146 का हाई था, मंगलवार को, पिछले मंगलवार को 146 का हाई था, और अगले दिन बुधवार को जो था वो 176 का लो बन गया था, ये मुझे याद है। तो वो एक गैप रह गया, वो अभी तक फिलअप नहीं हुआ दोस्तों, वो एक गैप रह चुका है। हाँ चलिए, एनीवे, लेकिन कल अच्छी गिरावट आई, आपने देखा 335 तक गया निफ्टी, 335 तक स्पॉट में। लेकिन वो थर्सडे का जो हाई था 349, उसको ब्रीच नहीं किया। आपको याद होगा मैंने बोला थर्सडे को अगर हाई बनता है थर्सडे को, तो वो ब्रीच नहीं होता। तो बैंक निफ्टी का हाई था वो बुधवार का था, आपको याद होगा। बैंक निफ्टी को थर्सडे को हाई नहीं बना था उस वीक में। बैंक निफ्टी में 35,213 का हाई बना था, 36,213 का, 36,213 का वो बना था बुधवार को। वो भी अभी तक ब्रीच नहीं हुआ। कल हम लोग 159 तक गए, लेकिन उसको ब्रीच नहीं किए, और नीचे वापस अच्छा खासा कल 35,600 के करीब आया था बैंक निफ्टी, 35,600 स्पॉट में, 676 के करीब आया था। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा तो ये क्या पिछले 4-5 दिन से एक रेंज बना दिया निफ्टी और बैंक निफ्टी। लेकिन तीनों दिन लोअर टॉप्स बनाया, लोअर टॉप्स पिछले 3 दिनों में इसने लोअर टॉप्स बनाया। 349, 335 करीब है, कल का शायद 335 का है, और एक 321 ऐसा कुछ है। तो तीनों दिन लोअर टॉप्स बने। और कल एक चीज़ अच्छी हुई है, कल क्लोजिंग जो है वो फ्राइडे से ऊपर हुई है। कल की क्लोज 258 हुई है, जबकि फ्राइडे की 238 थी। तो कल खाली निफ्टी में एक पॉजिटिव पॉइंट था कि कल फ्राइडे से ऊपर क्लोज किया। बाकी इसने लोअर टॉप तीनों दिन बनाया, और कल तो इसने तीनों दिन का लोअर लो बना दिया, लेकिन चौथे दिन का नहीं बनाया। मतलब 176 को नहीं काट पाया, बाकी सब कुछ काट दिया इसने, 179 तक आ गया। तो यानी कि कहीं नहीं, लेकिन फिर भी क्लोज होते वक्त 258 गया, तो ये अच्छी साइन होती है तेज़ी वालों की। तो मैं जो दिखता वही बताऊँ। लेकिन अब एक रेंज बाउंड हो गया है निफ्टी 350 ऊपर की तरफ। जब तक नहीं टूटता आपको 150 के लिए ही खेलना है ऊपर की तरफ, जब तक 350 स्पॉट नहीं आता। स्पॉट यानी कि कैश मार्केट में 350 जब तक नहीं आता, तब तक आप
सेल ऑन राइज करके खेलिए और आपका टारगेट 16,150, स्पॉट 16,050 और 15,950, ये 3 टारगेट दे रहा हूँ मैं। उसमें 16,150 तो कंफर्म आना चाहिए बिफोर 16,350 को क्रॉस हुए। मतलब मेरा मानना है 16,350 पहले क्रॉस नहीं होगा, उसके पहले 16,150 आना चाहिए। वैसे नियम कानून से अगर इंट्राडे में क्रॉस करके उसी दिन ला दे तो अलग बात है, ठीक है। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा सेल ऑन राइज देखिए जब तक निफ्टी स्पॉट में 16,350 नहीं टूटे। वैसे बैंक निफ्टी में भी सेल ऑन राइज रखिए जब तक 36,215 नहीं टूटे, 36,215 नहीं टूटे तब तक सेल ऑन राइज रखिए, वरना आप सेल को काट लीजिएगा। अगर आपको 215 टूटते हुए दिखे तो सेल को काट लीजिए, और 36,215 टूटते हुए दिखे। स्पॉट का लेवल बोल रहा हूँ क्योंकि बैंक निफ्टी स्पॉट और फ्यूचर में काफ़ी डिफरेंस है, हालांकि निफ्टी में इतना प्रीमियम नहीं है, तो वो भी ध्यान रखिएगा। मैं स्पॉट मतलब कैश मार्केट का, आप लोग फ्यूचर से मत मैच करिएगा। अब आज एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई, कल जो है निफ्टी की 10 EM है 16,080 के करीब पहुंच गई है, 16,080 के करीब, यानी कि 16,080 भी आ सकता है निफ्टी, बिल्कुल। मैंने 16,150 का मिनिमम टारगेट दिया, लेकिन सेकंड टारगेट 16,050 का भी दिया और थर्ड टारगेट 15,950 का भी दिया। तो मुझे तो लगता है तीनों टारगेट आएंगे, फिर भी 16,150 तो आना चाहिए बिफोर 16,350 क्रॉस हुए बिना, ठीक है। ये हो गया मेरा सेम व्यू, आप कंटिन्यू मेंटेन है। आपने देखा भी है, कल भी आपने शॉर्ट किया होगा तो 335 से आपको 179 तक आया, तो ये आपने देखा ही है। और बैंक निफ्टी भी जब तक 36,213 नहीं टूटे तब तक आपका टारगेट 35,300 का ही रहेगा। 36,215 जब तक स्पॉट में नहीं टूटे, ब्रेक नहीं हो और उसके ऊपर आधा घंटा टिके नहीं मार्केट, 36,215 के ऊपर अगर आधा घंटा टिके नहीं तोड़ने के बाद भी, तब तक आपका टारगेट एक ही रहेगा 35,300 स्पॉट या फ्यूचर, जो भी आप देख लो। एक्चुअली आएगा बैंक निफ्टी 35,100 भी, ठीक है। तो ये मेरा मानना है, मैं अभी जब तक मुझे कोई तेज़ी की दौड़ नहीं लगती तब तक ये फिगर्स नहीं आ जाए, उसके बाद हो सकता है मार्केट बड़ी तेज़ी करे, 16,600 जाए और बैंक निफ्टी भी 38,000 37,000 जाए, ये पॉसिबल है। लेकिन तब तक मैं कोई भी तेज़ी का अटैम्प्ट नहीं लूँगा, और उसके लिए मैं सिंपल आपको फिगर बता दिया, 16,350 स्पॉट में निफ्टी और बैंक निफ्टी में 36,215। लेकिन वो इंट्राडे में टूट के अगर आधा घंटा सस्टेन नहीं करे तो भी वो सेल ही है। हाँ, सस्टेन कर गए तो अलग बात है। तो मेरा मानना है, मैं फर्मली बिलीव कर रहा हूँ मेरे टारगेट्स पहले आएंगे। कल भी आपने मैजिक देखा ही, 179 तो आया था। और वेबिनार 4 सितंबर से हमारी स्टार्ट होगी, 3 महीने की रहेगी। कोर्स के डिटेल में आज या कल एक वीडियो ज़रूर डाल दूंगा, पूरा डिटेल कि भाई कैसे कैसे क्या होगा। और मेरा ऐसा मानना है, जो भी बंदा लाइफ में अपने दम पे स्टॉक मार्केट में सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहता है, मैं एक्चुअली कोर्स को डिज़ाइन कर रहा हूँ ऐसा कि जो चीज़ मुझे आती है वो सारी तो सिखाऊं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप डिज़ाइन करके सिखा रहा हूँ, ताकि आप स्टार्ट क्या होता है स्टॉक मार्केट वो भी जानो, क्या होता है ऑप्शन मार्केट वो भी जानो, और क्या होता है फ्यूचर मार्केट वो भी जानो, फिर क्या होता है ऑप्शन राइटिंग, क्या होता है ऑप्शन बाइंग वो भी जानो, फिर कब कब ऑप्शन लेने चाहिए या कब कब फ्यूचर लेने चाहिए, स्कैनर्स कैसे बनाते हैं, स्कैनर्स में क्या क्या स्कैनर्स आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में काम आ सकते हैं, बहुत जल्दी आपको मुनाफा दिला सकते हैं। और सारे इंडिकेटर्स जो होते हैं जैसे RSI, MACD, स्टॉकेस्टिक, बॉलिंजर बैंड वगैरह वगैरह भी आपको डिटेल में सिखाया जाएगा। उनको कैसे यूज़ करना है, किस कॉम्बिनेशन का बेस्ट होगा, ये भी सब
प्लस कैंडल स्टिक के पैटर्न्स, प्लस कैंडल स्टिक, सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न, ड्यूअल कैंडल स्टिक पैटर्न, ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न, प्लस जो पैटर्न्स होते हैं ट्रायंगल पैटर्न, हेड एंड शोल्डर, कप एंड हैंडल, पोल एंड फ्लैग, इन सब के यूज़ और ये सब भी सिखाए जाएंगे। तो ये काफ़ी टॉपिक्स है, तो मुझे सोच के पूरी एक वीडियो बनाऊंगा उसके लिए, ताकि वो 3 महीने में 24 क्लास आपको मिलेगी मेरी, 24 क्लास, और वो भी ईच क्लास आपको 2 से 2.5 घंटे की रहेगी ईच क्लास। 2 घंटे में, ऐसा मेरा मानना है, कोई थोड़ा बहुत मार्केट जानता है तो 3 घंटे में तो मैं उसको मार्केट सिखा सकता हूँ पूरा, ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन ये मैं चाहता हूँ कि आप ईच एंड एवरी टॉपिक को फोकस करके करो। देखिए पूरे टॉपिक्स तो स्टॉक मार्केट का कोई ऐसा सेमिनार कवर कर ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन जो आपको एक कमाने वाला ट्रेडर बना दे, लॉस करने वाला नहीं, कमाने वाला, वो मेरा मोटिव है, ठीक है। और आप अपने दम पे, अगर आप 25-30 हज़ार की जॉब कर रहे हो तो उससे काफ़ी अच्छा अमाउंट आप घर बैठे कमा सकते, इस काबिल बनाना चाहता हूँ मैं। तो फीस 40,000 है, लेकिन अगर आप 15 अगस्त तक ज्वाइन करते हो तो आपको 10,000 का 15 अगस्त तक अगर आप पेमेंट करते हो तो 10,000 का डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि हमारे देश की 75वीं स्वतंत्रता दिवस पे मैं ये डिस्काउंट रखा हूँ। और जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी मुझसे ट्रेनिंग ले चुके, उनको सबको 30,000 ही देना है, उनको 40,000 नहीं देना है। तो वो लास्ट डेट को भी ज्वाइन करेंगे तो भी उनको 30,000 देना है, लेकिन सीट्स लिमिटेड रहेगी भाई, है ना। सीट्स ऐसा नहीं कि मैं पागल की तरह पैसा कमाने के चक्कर में भर दिया, ऐसा नहीं, ठीक है। तो वो आपको ध्यान रखना है। और मार्केट तो बता ही दिया आपको, सारे लेवल्स इंपॉर्टेंट बता दिया। लाइक्स का बटन धड़ाधड़ दबा दीजिएगा। आजकल लाइक्स दबाने में आप लोग बहुत कंजूसी कर रहे हो, तो इसलिए मेरा मन भी नहीं होता फिर वीडियो बनाने का, क्योंकि मैं तो बिना पैसे के आपको वीडियो भी बना रहा हूँ, सब कुछ व्यू भी दे रहा हूँ, ऑन डॉट भी रहता हूँ। फिर भी अगर आप लोग लाइक्स दबाने में कमजोरी रखते हो तो मेरा मन नहीं करता फिर। यार मैं बिना स्वार्थ के आपको प्यार कर रहा हूँ, सब कुछ आपको, आप 90% देखो, 90% साले फ्रॉड है, 90% यूट्यूबर्स में। एक वो है ज्योति सहायता, मैं सबका भला करने आया हूँ, साला टेलीग्राम में ग्रुप खोल के 300 लोगों को पैसा लेके खेल रहे हैं। और क्या देता मालूम है, 200 रुपये में ये कॉल खरीदो बैंक निफ्टी का, 230 में बोलता टारगेट अचीव, और गधे लोग उसको पैसा दे रहे, मतलब ऐसे लोगों को भी। तो ऐसे बहुत सारे फ्रॉड आए जो सर्वतो भद्र चक्र है, क्या क्या लेके आ गए, मतलब घंटे का बाल कुछ घंटा बता सकता है एस्ट्रोलॉजी मार्केट को, समझे, ओनली टेक्निकल्स। तो आप लोग जब ये समझ जाओगे, इन फ्रॉड्स लोग से आप बच जाओगे। तो जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।